पीपल ऑफ गॉड, ये है लेक्चर नंबर 4 द स्कूल ऑफ सीयर्स के लिए। और मैं हूँ पास्टर नवीद शहज़ाद, लाहौर पाकिस्तान से आपकी खिदमत में इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हम आज डिफरेंट डायमेंशंस पर बात करें जो खुदा की आवाज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी खुदा कितने डायमेंशन से आपसे हम कलाम होता रहा बाइबल मुक़द्दस के वसीला से, बाइबल मुक़द्दस के दौर में, और बनी नौं इंसान के साथ खुदा के किस कदर वो सोर्सेज़ हैं जिनसे खुदा आपसे कनेक्ट होता है और आपसे कलाम को शेयर करता है, आपसे अपनी आवाज़ को बांटना चाहता है। सो बने रहिए। अगर आप इस सरमन को, इस लेक्चर को फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मेरा ये डिज़ायर होगा, सबसे बड़ी मेरी डिज़ायर होगी, आई एम सॉरी, कि आप इस लेक्चर को सुनने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 सुने, क्योंकि सीक्वेंस में, सीरीज़ में अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा मुफीद होगा इस लेक्चर को समझना। तो हम सीरीज़ में बात करते आ रहे हैं स्कूल ऑफ सीयर्स में। हम सीयर्स पर बात कर रहे हैं और हम उन पर बात कर रहे हैं जो खुदा की तरफ से एनेबल्ड थे बाइबल मुक़द्दस में, और क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या एनेबलमेंट्स होती हैं, क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्या ग्रेस होती है, क्या खुदा की अनॉइंटिंग होती है, क्या कॉल होती है जिसके वसीला से कोई शख्स सीयर होता है, और बाइबल मुक़द्दस किस तरह से उनको परफेक्शन की तरफ परसू करने के लिए इनकरेज करती है। सो ये लेक्चर उसी की ही एक कड़ी होगी। तो आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ना सिर्फ इस लेक्चर को सुने बल्कि पहले, दूसरे और तीसरे को भी सुनिए, और फिर इसको सुनिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फिर कमेंट ज़रूर कीजिए, और लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के लिए बाइस बरकत हों, क्योंकि वो लास्ट डेज़ हैं जिनमें खुदा कसरत के साथ आपके लोगों के साथ हम कलाम होना चाह रहा है और हो रहा है। सो खुदा आपको ब्लेस करे। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम बात करें अपने यहोवा पाक खुदा की, जो इसराइल का कदूस है और जो हमारा भी खुदा बाप है, और जिसने हमें ले पालक कर लिया कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, और हमें भी मिरास में शराकतदार किया है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ना सुनने वाला खुदा है बल्कि वो बोलने वाला भी खुदा है। एंड ही इज़ कंटिन्यूसली स्पीकिंग लोगों के साथ, ज़मीन पर, ज़मीन के बासियों के साथ, कौमों के साथ, उम्मतों के साथ। और ज़रूरी नहीं था कि खुदा सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के साथ ही, बल्कि गैर कौमों के बादशाहों के साथ भी खुदा ख्वाबों में बातें करता रहा। सो इट्स नॉट कि ये लिमिटेड है खुदा के लोगों के लिए ही, और आज भी खुदा बहुत सारे लोगों पर, गैर कौमों पर भी अपने आप को रिवील कर रहे हैं, उनसे हम कलाम हो रहे हैं, और डिफरेंट टेस्टिमनीज़ आपको मल्टीमीडिया पर मिलेंगी। और मैं चाहूँगा कि हम इस बोलने वाले खुदा की बाबत भी सीखें, क्योंकि हमने बहुत सुना कि खुदा का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और खुदा का हाथ छोटा नहीं। इट दैट्स गुड, आपको पता होना चाहिए आपके खुदा की क्या क्या डायमेंशन है जिनमें मूव करते हैं, लेकिन ये भी एक डायमेंशन है कि वो खुदा ऑडिबल आवाज़ के साथ बोल सकता है, और खुदा आपके लेवल पर आकर आपसे बातें करना चाहता है। आपका जो लेवल भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हो, उसमें वो आपसे बातें करना चाहता है। सो इस लेक्चर के वसीला से आप बरकत पाने को हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल, अपने नोट्स, अपने बाइबल मुक़द्दस अपने साथ रखिए। सो खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनकरेज करूँ कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस में से खुद से जाकर हवालाजात को पढ़ें, क्योंकि अगर मैं हवालाजात को यहाँ पर कोट करना शुरू करूँगा, सर्च करना शुरू करूँगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम उन व्यूवर्स का भी जिनको हवालाजात आते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो थियोलॉजियंस हैं, और जो बाइबल मुक़द्दस के हवालाजात को गो थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इट्स फॉर यू कि आप इनको खुद से जाकर स्टडी कीजिए, और अच्छे बीरिया की कलीसिया की मानद हो जाएं, बेरियंस की मानद हो जाएं, जो कलाम को खुद से परखते थे जब वो पॉल से सुनते थे। सो आई वुड इनकरेज यू, अपनी बाइबल मुक़द्दस लीजिए और ऐसी जगह बैठ के सुनिए, हैंड्स फ्री लगाइए। अगर आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर कोई नॉइज़ है, तो प्लीज़ बच्चों को खामोश करके आप सेपरेट होकर, और अगर आप किसी ऑफिस में सुन रहे हैं, किसी आप ड्राइव पर सुन रहे हैं, तो तब भी अटेंटिव होकर सुनिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी अटेंशन आपके किसी और काम से भी हटे। सो मेक अ फ्री टाइम फॉर यू कि आप कलाम की प्रॉपर स्टडी हासिल कर सकें। इट्स नॉट ईजी, इसके लिए एफ़र्ट्स डाली जाती हैं, इसके लिए तैयारी की जाती है। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए बाइबल मुक़द्दस को गो थ्रू किया जाता है, और सिस्टमेटिक स्टडीज़ को गो थ्रू किया जाता है। सो इट्स फॉर यू, and to save your time and to make you unable to see in the spirit realm as a seer or fly, soar in the highest
like an eagle. God bless you. So मैं बता रहा था कि he is interested, he is still interested in speaking. और खुदा जो है वो शुरुआत आपके ज़मीर ही से कर लेता है। और मैं इस पर एक अलहदा से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, पूरा एक लेक्चर होगा, गालबन शायद 7वां या 8वां लेक्चर होगा, सीरीज़ में आ रहा है, जो सिर्फ़ आपके ज़मीर से ताल्लुक़ रखता है कि आपकी ज़मीर की आवाज़ से भी खुदा आपके अंदर से होकर आपसे बातें कर सकते हैं। और खुदा ने ये रखी हुई है आपके अंदर ये एबिलिटी भी कि अगर आप को ड्रीम्स नहीं आते, आपको भी, वैसे तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट की नेचर ही खुदा के रूह से सुनने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं तो आप हेड के साथ कनेक्टेड हैं, और हेड से, यहाँ से, ब्रेन से, हेड से जो भी इंस्ट्रक्शंस फ़्लो करती हैं वो पूरी बॉडी में फ़्लो करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओबे कर सकें बगैर इंस्ट्रक्शंस के, ये मेरी समझ में नहीं आता। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें तो ड्रीम्स नहीं आते, ये उनकी गलत फहमी है। मैं ड्रीम्स का लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद, आई थिंक सो, जो सीरीज़ में आ रहा है। और फिर इंटरप्रिटेशन की तरफ चलेंगे, फिर सिंबलिज़म की तरफ भी चलेंगे, और फिर हम इसको प्रॉपर आपको सिखाएंगे ताकि आप अच्छे सीयर बन सकें। अगर आप सीयर हैं, आपको एक्टिवेट किया गया खुदा की तरफ से, रूहानी आलम में आप देख सकते हैं, तो फिर आप इंटरप्रेट करने के भी काबिल हों। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि व्हाट मेक्स यू ए सीयर इज़ नॉट सीइंग बट इंटरप्रेटिंग एंड डिकोडिंग द रेवलेशन जो आप देखते हैं। सो जो कुछ आपको सीयर बनाता है वो सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसकी अच्छी इंटरप्रिटेशन करना और उसको डिकोड करना, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्योंकि वो सिम्बल्स में और कई दफ़ा आपको इशारों से मिलती है। सो खुदा आपको बरकत दे, और बने रहिए लेक्चर्स को। इसलिए सुनना, पिछले लेक्चर्स को और सारी कड़ियों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि यह स्कूल है। जब आप डिसिप्लिनरी स्टडी करते हैं तो स्कूल में आपको रेगुलर हाज़िरियाँ देनी पड़ती हैं, और इस तरह से इधर से सुन उधर से सुन ऐसा नहीं होता। और शायद आप ड्रैग करके आगे ले जाएं टाइमलाइन पर, इस तरह से भी नहीं होगा, आप मिस कर जाएंगे। सो मेक इट पॉसिबल कि आप थोरोली सारे लेक्चर को पूरा सुने। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा लेंथी ना बनाऊं ताकि आपकी कंसंट्रेशन लूज़ ना हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आगे बढ़ूँगा। और भी बड़ी आवाज़ें हैं जिनसे आपको केयरफुल रहना है। यूनिवर्स के अंदर, स्पिरिचुअल रैम के अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ खुदा की आवाज़ सुनने से ताल्लुक़ यहाँ पर सिखा रहे हैं, और हम आपको बताते चले जाएंगे कि आपको किस तरह से इन दूसरी आवाज़ों को, जो इकोज़ हैं, उनको अवॉइड भी करना है। और आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको ये समझना, ये सीखना आ जाएगा कि किस तरह से आप खुदा की आवाज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने बोला देख सकते हैं, हम ड्रीम्स पर जब आएंगे फिर मैं समझाऊँगा। दैट्स वाई कि खुदा ने बहुत सारे मीडियम्स मुकर्रर कर दिए हैं आपकी फिजिबिलिटी के लिए, आपके इजी अप्रोच के लिए, कि आपको कैसा इजी लगता है और जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, और जिसमें खुदा आपको फील करते हैं कि वो कंफर्टेबल, बिकॉज ही इज़ ए वाइज गॉड। सो खुदा के कलाम में से हम सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो पहला जो खुदा का तरीका है, जो सोर्स है, जो डायमेंशन है, जिस तरीके से आपसे खुदा बात करना चाहते हैं, वो है उसका रिटन वर्ड ऑफ गॉड। गो फॉर द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एवरी टाइम, डेली। अगर आप रोज़ की रोटी के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर ए वीकर क्रिश्चियन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अ वीकर बॉडी ऑफ पास्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई एम सॉरी। तो आप वो पुरजोश, वो ताकतवर अज़ा नहीं होंगे जिसको खुदा अपनी मर्ज़ी से जैसे इस्तेमाल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर आपने कभी देखा किसी का ब्लड प्रेशर आई हो, किसी को फालज हो जाए, खुदा न खास्ता, तो उसका बॉडी का साइड जो है वो वीक हो जाता है, वो चाहे भी तो उसको उठा नहीं सकता। सिमिलरली जो बॉडी का पार्ट क्राइस्ट का वीक होगा, मसीह चाहेंगे भी तो उसको इंस्ट्रक्शंस पहुंचा कर भी वो से, दिमाग कह रहा होता है कि उठे ये हाथ या ये टांग हिल सके, लेकिन फिर भी वो हिल नहीं सकती विल पर। तो क्राइस्ट की विल पर आप नहीं होंगे अगर आप वीक बॉडी ऑफ क्राइस्ट होंगे। तो प्लीज़ पीपल ऑफ गॉड, गो थॉरोली स्टडी फ्रॉम जेनेसिस टू द रेवलेशंस, बाइबल मुक़द्दस को गो थ्रू करें, पढ़ें इसको, और उर्दू में पढ़ें, पहले अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ें, फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ें, फिर वर्ड स्टडी करें, उसके हिब्री और ग्रीक में चले जाएं, और फिर उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को, डिफरेंट उसके ट्रांसलेशंस को पढ़ना शुरू करें। फिर उसकी खुद से, अगर आप अच्छे हर्मेनेटिक्स करना जानते हैं, तो आप उसके एक्सपोजिटरी स्टडी करना शुरू करें, क्या या इसके और भी अच्छा मतलब, और भी अच्छा तर्जमा निकलता है या नहीं निकलता। तो उससे आपको कमेंटेटरी साइड भी मिलेगी, आपको कमेंटेटर्स बनना पड़ेगा, आपको कमेंट करने पड़ेंगे उसके ऊपर कि यार ये इस तरह से भी हो सकता है। कमेंट्रीज़ पढ़ने से आप डेवलप कर लेंगे इस हैबिट को। सो खुदा को बरकत दे। मैं चाहूँगा कि इसमें बने रहिए, वर्ड में बने रहिए, चाहे आप जितने भी अच्छे सीयर हैं। मेरी कलीसिया में मेरे साथ ऐसे लोग थे जो अच्छे सीयर थे, और वो देख सकते रूहानी आलम में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो वरीड होता हूँ वो सीयर से होता हूँ। आई एम टेलिंग यू,
सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी सीयर्स ही पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलाम में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहते। क्यों? क्योंकि वो रोया में, ख्वाब में हर वक्त मस्त रहना चाहते हैं, गुम रहना चाहते हैं, और वो यही समझते हैं कि सानू रोया बड़ी आंदी, सानू ख्वाब बड़ा आंदा, तो सानू कलाम सीखने की ज़रूरत नहीं की, खुदा साढ़े तो खुश है। नो, दिस इज़ नॉट योर कॉलिंग, दिस इज़ नॉट योर फिनिशिंग पॉइंट। इधर ही थोड़ी आपने रुक जाना, यही थोड़ी है कि आप यहाँ तक जाएंगे और बस ख़त्म हो जाएगा। पीपल ऑफ गॉड अपने आप को मैच्योर करें, आप अपनी विजन्स में शार्प हों, उसको अलाइन करें कलाम के साथ, और फिर आप अपनी ड्रीम्स में शार्प हों, उसको अलाइन करें कलाम के साथ। और अगर आप के अंदर कलाम नहीं होगा तो फिर आपको ऐसी विजन्स, ऐसे ड्रीम्स जो आएंगे उनकी आप रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से डेस्टिनीज किल कर देंगे, अपनी भी किल करेंगे और दूसरे की भी किल करेंगे, और जिस खादम के साथ आप अटैच होंगे उसको भी आप स्टक कर देंगे और मिनिस्ट्री को भी स्टक कर देंगे। सो मैं एज ए खादिम होता हुआ, एक मसीह के बदन का हिस्सा होता हुआ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कलीसिया में कोई सीयर है, उसको ज़रूर कहें कि ये वीडियोस देखें, उसको ज़रूर इनकरेज करें कि ये वीडियोस फिनिश करें, ये लेक्चर्स फिनिश करें, ताकि वो इक्विप हो खुदा के कलाम, उसको सिखाएं, उसको मेंटोर करें, उसको डिसाइपलशिप पर ले करें। वरना उसको कहें कि आप अपनी विजन्स आप अपने पास रखें। बिकॉज आई हैव सीन, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। कलीसिया के अंदर वो रहे ही नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो सीयर्स तो थे लेकिन वो अच्छे कलाम के रीडर्स नहीं थे। सो वर्ड ऑफ गॉड विल बी द फर्स्ट पैरामीटर जिस पर आपको तोला जाएगा, फर्स्ट फाउंडेशन जिस पर आपको खड़े होना है। हर एक खिदमत की फाउंडेशन कलाम है, लिखा हुआ कलाम है जो शेक नहीं होता। और लिखे हुए कलाम में से फिर लोगोस में जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं, जब आप थियोलॉजी में मजबूत होते हैं, आपकी थियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है, फाउंडेशनल हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर आपको रेमा मिलना शुरू होता है। जब आप रूह की तहरीक, खुदा के पाक रूह कहते हैं मुझसे लिखे हुए कलाम में से बहुत, और ये सबसे अहम और बेहतरीन तरीका है। आज बहुत सारा इंटरनेट अवेलेबल है लोगों के मोबाइल्स में, आप डिफरेंट खादमों को डायरेक्टली सुन सकते हैं बगैर कलाम की स्टडी किए हुए। हो सकता है आपको वो गलत टीच करके चले जाएं। इसलिए मैं ये इनकरेज करूँगा, आप मेरी वीडियोज़ को भी जब आप देखें तो आप उसको क्रॉस स्टडी ज़रूर करें, ताकि आपको गलत टीचिंग कोई ना दे सके। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं गलत टीच कर रहा हूँ, तो दैन यू कैन कम विद योर क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर यू। बिकॉज मैं यहाँ पर पूरी प्रेपरेशन के साथ और पूरा वीक स्टडी करके लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसे ही नहीं बैठ जाता। इट्स नॉट माई वे। और मेरा एक तजर्बा खुदा के साथ 18-19 साल हो गए हैं मुझे इस टॉपिक को स्टडी करते हुए। और टिपिकली जब मैं अफ्रीका में सबमिट करके आया हूँ, वहाँ पर 3 साल हो गए मुझे वहाँ से इसकी स्टडी लेते हुए। सो दिस इज़ द वे कि आपको प्रॉपर इस पर स्टडीज़ करना है। ये नहीं कि आपको एक्टिवेट कर दिया गया रूहानी आलम में देख सकते हैं तो ये बहुत हो गया। नो पीपल ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड रिटन इज़ विद यू। सबसे पहली आवाज़ वहाँ से आपको आनी चाहिए। लोगों से खुश हो, खुदा मुझसे बोला, वाह मैंने कलाम पढ़ा, खुदा मुझसे, फिर रेमा बनेगा वो आपके अंदर और उस पर आपकी फाउंडेशन है। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो खुदा की, कि खुदा जिस तरीके से आपसे बोल सकते हैं वो है थ्रू गॉड गिवन विजडम, गॉडली विजडम जो आपको दी हुई है। सबसे पहले तो आपको विजडम से चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप, जैसे मैं अपने चर्च में एक दिन टीचिंग दे रहा था, पॉल जो थे वो स्ट्रेटजी मेकर थे। हर दफ़ा उनको खुदा के रूह ने उतर के नहीं कहा कि चलो तू तरसुस चो जनाब यरूशलेम चला जा, यरूशलेम चो तू जनाब अंताकिया चला जा, अंताकिया चो जनाब तू इफसस चला जा, इफसस चो तू करंथस चला जा, करंथस तो निकल के तो तू रोमा चला जा। नहीं, ऐसे नहीं होता था, इस तरह से नहीं था। खुदा का बंदा स्ट्रेटजी बनाता था गॉडली विजडम के साथ। और एक जगह आप पढ़ेंगे, खुदा 2 जगह गालबन ये वाक़या आएगा कि खुदा के रूल को दसने से एक जगह जाने को कह दिया, एक जगह मना कर दिया। मतलब इफसस में एक दफ़ा वो जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं, खुदा ने अलाउ किया, उसने कहा नहीं जाना, वो बाईपास कर गए उस जगह को। हालांकि दोबारा जब इफसस में गए तो वहाँ से वो 7 कलीसियाँ जो थी वो प्लांट की गई, जो मुकाशवा में लिखी हुई हैं। और फिर एक दफ़ा आपको मालूम है कि मकदूनिया से रोया में एक शख्स ने आकर कहा कि पौलुस हमारे यहाँ उतर आए, तो खुदा ने मकदूनिया में जाने दिया उसे। लेकिन आप थ्रू आउट अगर उसके जर्नी को स्टडी करें, सारे उसके मिशनरी सफ़रों को पढ़ें, तो उसकी एक डिज़ायर थी कि वह पूरी वर्ल्ड को टच करना चाहता था गॉडली विजडम यूज़ करके। और जगह जगह माल की किताब में और बाकी खतूत को पढ़िए तो आपको विजडम नज़र आएगी, गॉडली विजडम नज़र आएगी, जिसको आप इस्तेमाल करें। यही नहीं है कि हर दफ़ा आपको खुदा ही कहेगा तो तुसा जाना है। हाँ, पौलुस और बरनबास को उनको दोनों को रूल कुदस की हिदायत से जो था वो मखसूस कर दिया गया कि ये गैर कौमों के लिए होंगे रसूल।
और उसके बाद फिर सिलास ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा है कि आप विजडम भी यूज़ करें, कई जगह खुदा का रूह बोलेगा, कई जगह आप गॉडली विजडम यूज़ करेंगे। तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड में सारी चीज़ें आपको, आप मिसाल के तौर पर मेरी बाबत ही है कि मैं पास्टर नवीद ने कैसे मिनिस्ट्री करनी, तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड में पास्टर नवीद का नाम नहीं है। हमें बेसिक फाउंडेशनल थियोलॉजी मिलेगी और उसके प्रिंसिपल्स मिलेंगे मिनिस्ट्री के, और फिर हमें खुदा की रूह से चलना होगा। और सेकेंडली हमें गॉडली विजडम यूज़ करना होगी। ख़ास तौर पर इस मुल्क में रहते हुए हमें और ज़्यादा दानिशमंदी के साथ चलना है, वाइज होकर चलना पड़ेगा। सो पीपल ऑफ गॉड, गुड सीयर बनने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड में उतरना पड़ेगा। सेकेंडली आपको गॉडली विजडम यूज़ करनी पड़ेगी, जिनके वसीला से खुदा आपसे कलाम करते हैं। आमीन। उसके बाद द थर्ड थिंग इज़, जो तीसरी डायमेंशन है वो है थ्रू सर्कमस्टांसेस। खुदा हालात ऐसे पैदा कर देता है जिसमें से आप गुजर कर खुदा की मर्ज़ी जान लेते हैं। जैसे तजर्बा से मालूम करने से लिखा हुआ है कि तजर्बे से मालूम कर लें। और फिर यह भी लिखा है, जैसे ज़बूर नवीस लिखता, कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई है सर्कमस्टांसेस में से गुजर कर, ताकि तेरे आइन सीखूं। फिर आपको खुदा की आवाज़ समझ आ जाती है, खुदा की विल क्या थी। और फिर अयूब नबी भी लिखते हैं कि पहले तो मेरे कानों ने ही तेरा हाल सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें भी तुझे देखती हैं। एंड देन आई कैन, आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, लेवल अपग्रेडेशन हो जाती है। इन वर्सेस को आपने पढ़ना है। हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं यूज़ कर रहा, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ वर्ड्स को, लेकिन उनका मफहूम यही है, उनकी इंटरप्रटेशन यही है, उनकी कमेंट्री यही हो। और फिर तीसरे नंबर पर अगर आप वहाँ पर चले जाएं पैदाइश की किताब के अंदर, तो पैदाइश की किताब में एंड पर जोसेफ लिखते हैं, यूसुफ ने कहा, लिखते नहीं हम सॉरी, मूसा की लिखी हुई है। तो यूसुफ कहते हैं कि इन्होंने तो मुझसे बुराई का जो था वो इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसमें कसद किया, लेकिन उसमें से खुदा ने भलाई पैदा कर ली। तो सर्कमस्टांसेस आपको बता देंगे कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की आवाज़ क्या, वो आपको ले चलेंगे। अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि खुदा आपके साथ है, तो फिर सर्कमस्टांसेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको बताऊँ, वो आपको हायर ग्राउंड्स पर ही उतारेंगे, वो आपको हायर ग्राउंड्स पर ही उतारेंगे। मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूना नबी का सारा पढ़ें तो मछली के पेट में जाकर उनका सफ़र कम हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गुनाह करें ताकि आप भी मछली के पेट में पड़ें और आपका सफ़र कम हो जाए। जहाँ उन्होंने पहुँचना था वो लंबा सफ़र था, बहरी सफ़र था, लेकिन मछली के पेट में जाने की वजह से वो कट शॉर्ट हो गया। सम टाइम सफ़र जो है आपके, सम टाइम आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं, सम टाइम आपकी सफरिंग जो है वो आपको किसी अच्छी डेस्टिनी पर डिलीवर कर देंगे। सो खुदा की आवाज़ इस तरह से भी आ सकती है। अपने सराउंडिंग पर नज़र रखें कि हालात कैसे पैदा हो रहे हैं, हालात क्या बता रहे हैं, सर्कमस्टांसेस पर नज़र रखें। और जीसस क्राइस्ट ने इसकी बाबत बोला था कि आपने अंजीर के दरख्त को डिसर्न करना है, इसके पत्तों को डिसर्न करना है, इसके अंदर कॉम्पलों को डिसर्न करना है। सर्कमस्टांसेस पर वर्ल्ड वाइड प्रोफेटिक विल को भी आप जान सकते हैं, जो खुदा की रिटन विल है बाइबल मुकद्दस में। सो खुदा आपको बरकत है। चौथी डायमेंशन जिससे खुदा बोलते हैं, कलाम करते हैं, वो है इवेंट्स। जैसे इवेंट्स हुए बाइबल मुकद्दस में, जेनेसिस की किताब के अंदर आपको इवेंट मिलेगा फ्लड का, जब सैलाब आ जाता है। और फिर इसी तरह से इवेंट्स होते हैं, जैसे ईदें आ जाती हैं, ईदों के भी मतलब होते हैं और ईदों के वसीला से भी खुदा ने कलाम किए हैं, और ईदों के ऊपर भी आप एक्टिव हो सकते हैं। जैसे चाँद का लाल हो जाना, ये इवेंट्स ज़मीन पर हैं और ये होंगे, और सूरज का तारीख हो जाना, ये इवेंट्स हैं जिनसे खुदा बोल रहा है, दुनिया से बोल रहा है। और जब आप देखें, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो पूरे मुल्क पर अंधेरा छा गया, और फिर दराड़ आ गई और पर्दा बीच में से चाक हुआ। ये सारे इवेंट्स जो थे ये बता रहे थे कि खुदा ने बनी इसराइल की कुर्बानियों को मौकूफ़ कर दिया, और फिर अब खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वही अजली और अब्दी रही, और सब बकरों और बछड़ों के खून से और कुर्बानियों से ऊपर चली गई। और खुदा ने इवेंट्स के साथ ये बोलना शुरू किया। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। हम अगली डायमेंशंस को देखते हैं। अर्थक्वेक भी इसमें आते हैं और ड्रॉट्स भी आते हैं। खुदा कहत साली और काल से और इस तरह से डिफरेंट मैथडोलॉजी इवेंट्स को ज़मीन पर होने देते हैं, और फिर खुदा आपसे हम कलाम होता है उनके वसीले से। अगर आप बिगर पिक्चर में देखना चाहते हैं तो इवेंट्स पर नज़र रखिए। तो पांचवी डायमेंशन है सिम्बल्स के थ्रू। सिम्बल्स आपको नज़र आएंगे समटाइम्स। सिम्बल्स में जैसे यूहन्ना अरब भी लिखता है कि उसको एक ऐसा हिवान नज़र आता है, और फिर उसको जानदार नज़र आते हैं, और फिर उसको एक बैल की तरह का है, एक शेर की तरह का चेहरा, एक ईगल की तरह का, उकाब की तरह का, और आदमजात की तरह का, और फिर बर्रा उसको मसीह जो है बर्रे की तरह नज़र आता है। मैंने ज़बा किया बर्रा देखा। तो सिम्बल्स में भी खुदा बातें करते हैं। और आप प्रॉफिट्स को देखेंगे कि उनको जब इस दौर के वो देखते थे, हालात को देखते तो जंगों को देखते थे, सम टाइम वो
परिंदों को देखते थे, लोहे के परिंदों को। कई जगह प्रॉफिट्स ने बाइबल मुकद्दस में सिंबल्स के साथ बातें की, और बाद के जो प्रॉफिट्स आए उनकी बुक्स में भी जो है वो इस तरह से सिंबलिज्म में बातें हुई। तो सिंबल्स में भी सीयर्स को बातें हो सकती हैं, होती थी। सीयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वो कहता है कि शोला सी फटती हुई ज़ुबानी, ये सिंबल है। और जैसे कबूतर की मानद, रूल कुदस कबूतर नहीं है कि मानद लिखा हुआ है, और ये सिंबल के तौर पर है। और इस तरह से बदली ने, और फिर इस तरह से क्लाउड, शिकायना ग्लोरी का, ये सिंबल्स हैं। जैसे शिकायना क्लाउड भी जो है वो खुदा की प्रेजेंस का एक सिंबल है। वो जब रिवील होती है तो खुदा का मैनिफेस्ट हो जाना ग्लोरी के अंदर, शिकायना के अंदर, ये मतलब है कि खुदा मौजूद है और वो साइन के साथ, सिंबल के साथ आपसे बात कर रहा है। सो इस तरह से खुदा की आवाज़ आपको आ सकती है। अगले लेवल पर जब हम आते हैं तो ये पर्सनल सा लेवल हो जाता है शुरू। छठा लेवल जो है, डायमेंशन जो है वो ये है कि ड्रीमिंग, ख्वाब आने, और ये बेड पर आते हैं, जो इन द बेड, और ये ड्यूरिंग स्लीप आएंगे। इस पर एक पूरी सीरीज़ में लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करने लगा ड्रीमिंग पर। ये टिपिकल एक डिटेल सब्जेक्ट है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, उसमें मैं ड्रीम्स पर डिटेल में बात करने लगा। और मैं ये बताता चला जाऊँ कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है खुदा की। खुदा हर ज़माना के लोगों को इसके वसीला से बोलता रहा है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है खुदा की। तो मुझे किसी ने सवाल किया, जी गिनती की किताब में 12वें बाब में तो गलबन लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा अगर मैं किसी नबी से ख्वाब में बातें करूं, अगर कोई नबी हो तो मैं उससे ख्वाब में बातें करूं। तो ख्वाब देख लेने से कोई नबी नहीं हो जाता, ये याद रखिए। वहाँ लिखा है अगर कोई नबी हो तो ख्वाब में बातें, ये नहीं कहा कि अगर मैं ख्वाब दिखाऊँ तो वो नबी हो जाएगा। डोंट इंटरप्रेट लाइक दिस। सो खुदा गैर कौमों से भी बातें कर रहा है तो वो ये नहीं मतलब कि वो नबी हो गए, नो, वो सीयर डायमेंशन है, सीयर डायमेंशन है। सो आगे चलता हूँ मैं, इस पर एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड होना है, इसलिए प्लीज़ वेट फॉर दैट वन। ये ड्रीमिंग जो है ये एक तो बेड में है, और एक है फिर जब आपको हल्का सा नींद का झटका लगता है उसके दरमियान भी आपको ड्रीमिंग्स हो जाती। जब आप सिटिंग किसी में बैठे हों, किसी के दरमियान बैठे हों और सडनली आपको, या दुआ में बैठे हों, ये नहीं मैं कहने हूँ दुआ च बवो तो तुम नींद च ही रवो कि तुम नींद आउंडी, नो, दुआ में बैठे तो फ्रैश होकर बैठे। हो सकता है कि आपकी ये रूटीन हो कि खुदा आपको हल्की स्लम्बरिंग में झटके के साथ आपसे बातें करता है, यानी आपको नींद में ले जाता थोड़ी देर के लिए। तो इस पर अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा मैं, रेडी रहिए। जो ये ड्रीमिंग टाइप है, इसमें छठी और सातवीं में 3D टाइप होता है कि आपको लगता है जैसे आप उस सीन के दरमियान में खड़े हैं। ये याद रखिएगा, ड्रीमिंग का मतलब उसमें और भी एट्रीब्यूट्स होंगे ड्रीमिंग के, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर कि उसकी और क्या आप डिसन कर सकते हैं कि ये ड्रीम है या विजन है। तो फिर आगे आ जाता है 9वें नंबर पर, 8वें नंबर पर गालबन के खुदा विजन्स में, क्लोज्ड आई विजन्स में बातें करता है। ये सेंसेस में होती हैं, आपको सेंस पूरी होती है, आपकी सारी सेंसेस एक्टिव होती हैं। आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन विजन आ सकता है। आप हो सकता है किसी को बता भी रहे हों कि मैं ये देख रहा हूँ। उसके बाद फिर विजन्स आ जाती हैं जो ओपन आई विजन्स होती हैं, ये भी सेंसेस में होती हैं। और ये जो है ये आपको ये 3D ही हो, ये विदाउट सेंसेस जो होता है, जो ट्रांस में जब आप चले जाएंगे, ये अगली है विजन की 3rd ब्रांच होती है। ट्रांस में वो 3D होती है। विजन जो होती है ये आपके ऊपर ऐसे LED की तरह खुलती है, जैसे आपके सामने कोई सिनेमा स्क्रीन खुल जाती है, ऐसे आप विजन देख सकते हैं। और जो विजन आपको 3D में ले जाए वो ट्रांस की विजन होती है, यानी आप बेखुदी में चले जाएंगे और आपकी सेंसेस जो हैं वो कट ऑफ कर दी जाएंगी फॉर द टाइम बिंग। सो इस पर भी डिटेल से बात करूँगा अगले लेक्चर के अंदर। अगली डायमेंशन जो है, लेट मी पॉइंट इट आउट कि मैं इसको नंबर दे सकूं। नेक्स्ट 11वीं डायमेंशन जो है, सोर्स जो है जिससे खुदा की आवाज़ आती बाइबल मुकद्दस में, वो है इमेजिनेशन, माइंड इमेजेस, जिनको थॉट्स भी बोला जाता है। इसके लिए आप हवाला देख सकेंगे डैनियल की किताब में से 4थे बाब में, 5वें दानियल नबी की सहीफ़ा में से 4थे बाब की 4th चैप्टर 5th वर्स, इसको पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा है आई सा अ ड्रीम विच मेड मी अफ्रेड। किंग जेम्स वर्जन गालबन पढ़ रहा हूँ। विच मेड मी अफ्रेड, ड्रीम पहले बोला, फिर उसके बाद एंड द थॉट्स अपॉन माई बेड, जो लेटे हुए जो ख्यालात आए
सम टाइम अगर आप सीयर हैं तो आपको इमेजिनेशंस में भी बड़ी बड़ी आवाज़ आ सकती है, बातें सुन सकते हैं आप। और थॉट्स अपॉन माई बेड, और फिर उसके बाद लिखा है एंड द विजन ऑफ माई हेड ट्रबल्ड मी, विजन ऑफ माई हेड, उसी की तरफ इशारा है। जब आप सोच में चले जाते हैं और इमेजिनेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो इस एक ही वर्ड्स के अंदर आपको ड्रीमिंग और इमेजिनेशन, थॉट्स और फिर माइंड इमेज और फिर विजन का भी एक ही रेफरेंस मिल जाएगा। अयूब नबी की सीफ़ा के अंदर भी 33वें बाब में मिलेगा, हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं बता रहा था कि इमेजिनेशंस में, थॉट्स में, माइंड इमेजेस में खुदा आपसे बातें कर सकते हैं। सो हो सकता है कईयों को ऐसे इमेजेस प्रोड्यूस होते हों कि वो प्रोडक्टिव हों, लेकिन ये याद रखिए कि ग्रंथियों खात में पौल लिखते हैं कि बस आओ हम ऐसे तसव्वुरात को और ऊंचे ख्यालात को जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ सार उठाते हैं, उनको ढाए देते हैं। हमारे पास वो हथियार हैं। तो ऐसे थॉट्स को डेवलप नहीं होने देना जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ हों, जो कलाम के उलट हों, जो खुदा के उलट हों। ऐसे थॉट्स को नहीं आने देना आपने, उनको रिजेक्ट करना, उनको अपना कैदी बना के मसीह का फरमाबरदार बनाते हैं। ये लिखा है, अपना कैदी, कंट्रोल करें उसको, स्पिरिट को आप कंट्रोल करें, अपने माइंड्स को। बैठे बैठे लॉस्ट नहीं हो जाना, क्योंकि सैटन ये चाहता है कि आप माइंड इमेजेस में डिस्ट्रॉय हो जाएं। ये बैटलफील्ड है, यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रॉय हैं तो आपको ओवरऑल सारी बॉडी में डिस्ट्रॉयड है। सो खुदा आपको बरकत दे। मैं 12वां सोर्स और डायमेंशन बोलता हूँ, जो लेवल है वो है बॉडी फीलिंग पर। इसको गौर से सुनिएगा। आपकी बॉडी में फीलिंग्स और ऐसी आपको डिसर्नमेंट आना शुरू हो जाती है। जैसे आप कभी कभी लोगों को सुन लेंगे कि यार मैंने अच्छा नहीं महसूस हो रहा। मैंने इस पर पहले बात की है। पॉल ने अपने समुद्री सफ़र जो कैद में उसने करना था, इमाल की किताब 27वें बाब में जाकर देखिएगा, उसकी 10वीं आयत को मैं पढ़े देता हूँ। यहाँ पर कहता है, एंड सेड अनटू देम सर्स आई परसीव, उसने सब जनाबों को मुखातब किया, जनाब आई परसीव, यानी मैं डिसन कर सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। सम टाइम आपको फीलिंग्स ऐसी आएंगी कि ये काम करना है, ये नहीं करना। तो हो सकता है कि खुदा आपसे फीलिंग्स, आपकी बॉडी की फीलिंग्स के वसीला से बात करे। बॉडी फील करती है, ध्यान से सुनिए, सोल रीजनिंग करती है, और स्पिरिट जो है सुनती है, आपके ज़मीर से सुनती है। बॉडी फीलिंग से सुनती है, सोल रीजनिंग से सुनती है, आपकी जो जान होती है, और जो आपकी स्पिरिट है वो ज़मीर से सुनती है। इस पर आगे चल के हम रेफरेंसेस कोड कर सकेंगे बाद में। कहता आई परसीव दैट दिस वॉयज विल बी विद हर्ट, ये सफ़र पुरसकून नहीं होने वाला, एंड मच डैमेज, और इसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। नॉट ओनली ऑफ द लैडिंग एंड द शिप, ना सिर्फ जहाज़ का बल्कि सब इसमें जितने सवार हैं और जितना सामान है इसमें होगा, बट आल्सो ऑफ आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों का भी नुकसान हो जाएगा, डैमेज आएगा। उसने बोला, और इन्होंने इनके बारे में लिखा कि इन्होंने 14 दिन कुछ नहीं था खाया पिया, इनकी बॉडीज़ पर भी इसका बड़ा नेगेटिव असर आया फिर, और सामान इनको सारा गिराना पड़ा लोड कम करने के लिए जहाज़ का। वही बड़ी देर से और बड़ी तकलीफ़ में ये पहुँचे, लेकिन खुदा का शुक्र हो पॉल के लिए कि पॉल की वजह से, पौलुस रसूल के उस जहाज़ में मौजूदगी की वजह से फरिश्ता आया और उसने कहा कि पॉल डरना नहीं है तूने, मैं खुदा तेरे साथ है और वो तुझे आगे लेकर जाएगा, तेरी वजह से इन सब की जान बख्शी गई। सो आपकी कश्ती में अगर कोई मर्द खुदा है, और आप ऐसी कश्ती में जिसमें कोई मर्द खुदा है, ऐसे चर्च में जिसमें रियली एक्नॉलेज्ड मर्द खुदा हो, तो पीपल ऑफ गॉड वरी नॉट, आप डूबेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं। रिमेंबर द बोट जिसके अंदर यीशु मसीह थे। इस सफ़र में आप मर नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। थर्ड सोर्स, सोल रीजनिंग का मैं बात कर रहा था कि आपकी जान में से दलीलें आती हैं। सम टाइम खुदा आपकी जान को जो है वो अलाउ करेगा कि वो आपसे बातें करे, दलीलें आती हैं। अब दलील की मैं बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर जान में होती है, आपकी मर्ज़ी भी होती है, आपकी वो डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। आप तो जान में 3 चीज़ें होती हैं। अब फ़िलहाल सुनिए ध्यान से कि वेदर जो था जाड़े का आने वाला था, तो ऑब्वियसली पॉल को ये भी पता था कि हमारे सफ़र के दरमियान मौसम बिगड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स ही आपको आए, नॉलेज भी, हेड नॉलेज भी आपको खुदा ही की तरफ से दिया गया, जिसको मैं पहले बोल चुका हूँ, गॉडली विजडम। तो बॉडी में फीलिंग्स, सोल में रीजनिंग, यानी आप अपनी जान में आपकी मर्ज़ी नहीं है जाने के लिए, तो फिर उसको सुने ध्यान से। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको नहीं खाना, ये नहीं खाना आपको ये, तो फिर आप ना खाएं उसको।
खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। सुनते जाइएगा आगे। आपकी रूह की जो ज़मीर आपके अंदर है, जिसको हार्ट भी लिखा गया, दिल भी लिखा गया, उसकी वसीले से, उसके वसीला से खुदा की आवाज़ आप तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए बहुत सारे वाला जाता है, मैं अलहदा से एक लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला। आगे चलते हैं नंबर 15 पर, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वॉइस फ्रॉम इनसाइड। अंदरूनी, अंदर से आपके रूहानी आवाज़ आ सकती है आपको स्ट्रॉन्ग, जिसको इनर विटनेस बोला जाता है या टेस्टमनी बोला जाता है होली स्पिरिट की। उसके लिए आप रोमियो के नाम पॉल के ख़त को 9वें बाब की पहली आयत को पढ़िएगा। वो मेरे ज़मीर में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होएगी, वो ऐसे नहीं होएगी कि हल्की हो, वो स्ट्रॉन्ग वॉइस होगी। होली स्पिरिट आपको टेस्टमनी देंगे, वो स्मॉल वॉइस नहीं होगी, इसमें डिफरेंस है। उसके बाद आती है 16वें नंबर पर, लोगों के वसीला से खुदा बातचीत करते हैं, थ्रू पीपल। पहले पतरस के ख़त को पढ़िएगा, 1 पीटर उसके 4 बाब की 11वीं आयत को, कि अगर खुदा बात करा तो खुदा की आवाज़ आदमियों के वसीला से भी सुनने के लिए आप तैयार हैं। एक दफ़ा एक कॉलेज में मैं पढ़ाता नहीं था, हम सॉरी, अकाउंट्स ऑफिसर था। वहाँ पर एक ख्वाजा सरा जो था, मर्द था, डांसर वगैरह वाला नहीं, मर्द था, शलवार कमीज़ अच्छे तरीके से पहनता था, मर्दों वाला। लेकिन वो मेरा ख्याल है 45 अबव होगा। वो पीएन था उस कॉलेज का, मगर क्रिश्चियन था, और वो बड़ी दूर से चल कर आता था। गालबन कमोबेश अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल कर वो आता था। वो गरीब था। और एक दोपहर को ऐसा हुआ, कॉलेज की टाइमिंग ख़त्म हुई, मैं उसके साथ बैठ गया और मैंने उसको ब्लेस किया। कुछ रुपए मेरे पास थे, कुछ हंड्रेड्स में, उन दिनों में 2009 की बात है, ज़्यादा नहीं होते थे मेरे पास। तो मैंने अपनी पॉकेट खाली की, जो कुछ भी मेरे पास था। जब मुझे पता चला कि ये चल के आता है, तो मुझे होली स्पिरिट की इनर विटनेस हुई कि मैं इसको ब्लेस करूं, ताकि इसका किराया जो है वो बने, और उसका अच्छा खासा वो बन जाना था महीने का किराया। तो आई डिसाइडेड कि मैं उसे ब्लेस करूं। तो मैंने दिया, उसको बिठाया, और उसने बातें शुरू की मेरे साथ टेबल पर। मैंने फिर मेरे पास बैठे, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। तो इट वाज ओबीडियंस मेरी जो थी। उस शख्स ने मेरे साथ गालबन 45 मिनट बातें की, एंड आई केप्ट वीपिंग। मैं रोता रहा। क्यों? क्योंकि आई न्यू कि खुदा मुझसे उस बंदे के वसीले से बातें कर रहा था। ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर नवीद को ही फ़ोन करें तो तभी खुदा आपसे उसके वसीले से बोल सकता है, या आप खुदा खादा मनकुरुल्लाह को अप्रोच करें तो तभी खुदा की आवाज़ आपको उसके वसीले से पहुंच सकती है, या आपके लोकल पास्टर के वसीले से। नो, यू कैन मिस अ पर्सन अराउंड यू। जब आप अपने ज़मीर की आवाज़ मिस करना शुरू कर देंगे तो देन आई एम टेलिंग यू, यू विल मिस द वॉइस ऑफ गॉड, जो बड़े लेवल पर भी आ सकती है आपको। अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। सो पीपल ऑफ गॉड, मैं 45 मिनट रोता रहा। वो बंदा बोलता रहा और मैं रोता रहा। और फिर मैं भी पैदल चल के कोई 2-3 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टॉप की तरफ आया करता था, तो मैं भी रोता रहा रास्ते में। वो चला गया उस दिन और मैं रोता रहा। ये याद रखिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा। सम टाइम किसी के आंसू ज़्यादा बाबरकत हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो खुशी के हों। किसी मर्द खुदा की दुआ से भी ज़्यादा बाबरकत हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये राज है, ये मिस्ट्री है। किसी बेवा के आँखों से खुशी के निकले हुए आंसू आपकी लाइफ में ज़्यादा बाबरकत हो सकते हैं, क्योंकि वो जब वो बहेंगे खुशी से और खुदा के ज़ूर उसके दिल से दुआ निकलेगी ऊपर आसमान पर, जब वो पहुँचेगी, आई एम टेलिंग यू, वो ज़्यादा बाबरकत हो सकते हैं। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा ग्रेसिस को खुदा के खादमों पर जो होती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकते हैं। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी अराउंड यू। हो सकता है कोई बेवा हो सकता है कोई यतीम हो, आई एम सॉरी, कोई ऑर्फन हो, कोई वेरी डिज़र्विंग पर्सन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, खुदा की हजूरी इस टाइम यहाँ पर बढ़ रही है, और खुदा का क्लाउड जो है वो जैसे अमूमन हुआ करता है, वो इस वक्त इस कैमरे के ऊपर आकर ठहरना शुरू हो गया। और मैं जानता हूँ कि खुदा आपकी आंखों को खोल रहा है। सम ऑफ यू कैन सडनली क्लिक विद द पर्सन्स अराउंड यू, फाइंड देम एंड ब्लेस देम, दे आर इन नीड। वो ज़रूरतमंद है, और जब आप मोहताज की ज़रूरत को पूरा करेंगे, मैं बताऊँगा आपको, ज़बूर 19 कहता है कि खुदा कभी भी आपका कर्ज़ वापस नहीं रखेगा, वो आपको देगा।
वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। आप खुदा को मकरूज़ नहीं कर सकते, ही इज़ गॉड। लेकिन खुदा को जब आप किसी मोहताज को देते हैं तो खुदा पर कर्ज आता है और फिर वो रिटर्न करता है। हालेलुया। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स खुदा के फजल से हुए हैं जब मैंने खुदा को मकरूज़ कर दिया और फिर खुदावंद का फजल मुझ पर बढ़ा है और खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। खुदा का शुक्र हो। एक वक्त ऐसा था, मैं बताऊं आपको, कि मैं लैंप फेलोशिप में ड्यूटी करता था और एक दोपहर ऐसा हुआ कि मेरी जेब में सिर्फ वापसी, मैं यूनाबाद से बाहर कॉलोनी आया करता था, जो लाहौर शहर को जानते हैं, फाटक स्टॉप पर इत्तफाक हॉस्पिटल के पीछे लैंप का ऑफिस। तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे वापस जाने के लिए, और दोपहर की जो रोटी होती थी, लंच होता था, वो गालबन कम बेच 30 रुपये का होता था। 30 रुपये से 40 रुपये लग जाते थे, 2 रोटियाँ और एक दाल की प्लेट। और बहुत अरसा जब मैं मतलब टफ़ सिचुएशंस में से गुज़रा हूँ तो मैंने बहुत अरसा जो है वो माश की दाल ही खाई है लेकर, क्योंकि वो सबसे सस्ती होती थी। और मैं दोपहर के खाने के लिए एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मेरे टीममेट्स ने, ऑफिस वालों ने कहा कि आज खाने पर चले। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहता तो उन्होंने कहना था वो हम खिलाते हैं आपको, तो वो क्योंकि वो भी सारे खुदा के खादम थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा आज, मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। और मैंने अंदर से ऑफिस को लॉक किया, अंदर से कुंडी लगाई और मैंने अपना वैलेट निकाला और मैंने आसमान की तरफ किया और मैंने कहा खुदावन देख, इसमें 10 रुपये ही हैं और मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो अब ये तेरी ज़िम्मेदारी है कि तू अपने बंदा को प्रोवाइड करे, क्योंकि तेरा नाम यहोवा यरी है। तो खुदा उनके पहाड़ पर अगर मुहैया हो सकता है तो फिर मुझे भी हो सकता है। तो लिटरली बिलीव यू मी कि उसी टाइम होली स्पिरिट की आवाज़ आती है कि आज के बाद से तेरा बटुआ जो है वो रुपए पैसे से खाली नहीं होगा, लिटरली। और सडनली नीचे बैल होती है डोर पर ऑफिस के, और मेरी दादी एक खुदा की बंदी थी, वो पत्तों की से चली दुआ करवाने की घर से, और कुछ हदिया लैंप फेलोशिप के लिए लेके आई और कुछ हदिया उन्होंने मेरे हाथ में दिया कि ये खुदा ने तुझे ब्लेस करने के लिए दिया। और खुदा के नाम को जलाल मिले। उस वक्त 2010 की बात बता रहा हूँ, वो 5000 रुपया था 2010 में। इट वाज अ गुड अमाउंट। खुदा के नाम को जलाल मिले। फिल फॉर ऐसा हुआ। पीपल ऑफ गॉड, ट्रस्ट गॉड, आई एम टेलिंग यू, नॉट ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट गॉड। और देखिए फिर बड़े बड़े काम कैसे होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। और ये तो एक है, मल्टीपल टेस्टिमनीज मिरेकल मनी तक अपीयर हुई है। मैंने अपने बेटे की फ़ीस देनी थी, बड़े की स्कूल की, और उसकी फ़ीस और उसके वो बुक्स वगैरह का काफ़ी खर्चा हो जाता है जब साल बदलता है। तो इसी तरह से मंथ ऑफ अगस्त में खुदा खादम एक आए थे, तो मैंने उन्हें ब्लेस करना था। अब मेरे पास घर में एक जगह पर 5000 रुपया पड़ा हुआ था। मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको टेस्ट मनी हो, ये नहीं कि मैं इतना ब्लेस करना चाहता था। वो बाहर से कोई खादम थे तो मैंने ब्लेस करना चाहता था। मैंने वो अपने मिनिस्ट्री बैग में वो रखे हुए थे ताकि वो जब मेरे घर आए तो मैं दूँ। मैंने वो हाथ डाला और वो एनवेलप निकालने लगा तो मैंने देखा कि एक और एनवेलप भी पड़ा है और उसके अंदर डॉलर्स पड़े हुए थे। डॉलर्स हो ही नहीं सकते थे मेरे बैग में, क्योंकि अगस्त का महीना था और अप्रैल के महीने में मैं यूएई से होकर आया था और वहाँ पर मैं सारा पैसा कन्वर्ट करवा कर वहाँ पर ही मिनिस्ट्री में यूज़ कर चुका था। और अप्रैल के महीने में जब मैं पाकिस्तान वापस आया यूएई से, तो मेरे पास सिर्फ थोड़े से दिरहम थे, क्योंकि मैं यूएई से आ रहा था। डॉलर्स कैसे हो सकते हैं? और दिरहम थे थोड़े से, वो अभी आते ही मैंने कन्वर्ट करवाया, जिनसे मैंने लिए हुए थे उनको वापस किया और ख़त्म। लेकिन मैंने देखा कि वो एग्जैक्ट अमाउंट थी, इतने डॉलर्स थे उसके अंदर कि कन्वर्ट जब मैंने करवाया तो गालबन 36-37 हज़ार रुपया बन गया। उसकी टाइथ मैंने एक और खादम को, अपने अजीज़ खादम को दी, और मैंने जब ऑफरिंग निकाली तो वो डॉलर्स मैंने देखे और मैं खुदा का शुक्र किया कि किस तरह से खुदा मिरेकल मनी को क्रिएट कर सकता है। गालबन उतनी ही ज़रूरत थी मेरी, बल्कि पूरी ज़रूरत हुई, टाइथ भी मैं निकाल सका उसकी। खुदा के नाम को जलाल मिले। एंड आई प्रे कि आपकी मिरेकल मनी भी आपके अकाउंट्स में, आपके वैलेट्स में, आपके घरों में, वहाँ से आपके मिरेकल मनी निकले इन जीसस माइटी नेम। अगर आप बिलीव करते हैं खुदा मौज़ाती खुदा है, वहाँ से आपके, जहाँ पर आपने कभी पैसे रखे भी नहीं हो, जब आप वहाँ पर अचानक से जहाँ पर आपका पहुँचे तो आपके वहाँ से बक्सों में से, पेटियों में से, कपड़ों में से, आपकी बाइबल में से, आपके बैग्स में से पैसे निकले। फरिश्ते आपको डिलीवर करें यीशु का दर नाम में। हालेलुया। मिरेकल मनी
मिरेकल मनी। गॉड ब्लेस यू। मेरा लेक्चर ना लंबा होता तो मैं और इस तरह की बड़ी आपको टेस्टमनीज दे सकता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। सो खुदा थ्रू पीपल, मैं बात कर रहा था कि उस ख्वाजा सरा के साथ मैंने बातचीत की तो खुदावन ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया और मेरी वैलेट में से आज तक कभी पैसा ख़त्म नहीं हुआ। खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा के नाम को जलाल मिले। सो फाइंड अराउंड यू समबडी जिसके आंसू शुक्रगुजारी के तौर पर निकलेंगे। तो एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा कि एक बच्ची की शादी करवानी है। वो भट्टे पर गुलाम थे, कैद थे, भट्टे पर ईंटें डालते थे और मुझे कहा गया, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे लेकिन मैंने डोर टू डोर जितने मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स थे सबको मैसेजेस करके जिनके रिप्लाई आए मैंने सबको जाकर डोर टू डोर उनसे मनी कलेक्शन की। और उसकी माँ ने जब पैसा उन तक पहुंचाया गया तो ऐसे घुटनों का बल होकर खुदा के हुजूर रो रो कर झोली फैलाकर अपनी, और वो बेटी ने भी अपना दुपट्टा ऐसे फैलाकर दुआएं दी और उसकी बड़ी खूबसूरत शादी, बड़ी खूबसूरत शादी का बंदोबस्त हुआ। दुआएं दी और आंसू उनके बह रहे थे और उनकी डिमांड से ज़्यादा उन्होंने कहा था कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनका खाना अरेंज कर दें अगर आप, क्योंकि वो आंटी जो थी वो किसी कोठी में काम करती थी तो वहाँ से उसको शादी का एक यूज़ जोड़ा मिल गया हुआ था, एक पेटी एक बक्सा दे दिया था उन्होंने, तो ब्यूटी बक्स भी यूज़ मिल गया हुआ था वहाँ से। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी, लेकिन वो चाहते थे कि अंगूठी बन जाए निकाह के लिए और खाना। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा ने ऐसी मदद की कि मैंने हर दरवाज़ा नॉक किया और मैंने मदद की गर्ज से, मेरे पास जितने थे मैंने वो भी सीड शो किया, लेकिन मदद की गर्ज से मैंने लोगों को अप्रोच की जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। और खुदा का शुक्र हो, सब ने तो नहीं दिए लेकिन जिन्होंने दिए, वो बेटी, वो माँ, जिन आंसुओं के साथ वो भाई उस दिन खुदा के हुजूर गिरे और शुक्रगुजारी की, मैंने ऐसी शुक्रगुजारी नहीं देखी। और खुशी के साथ उनका वो दिन गुजरा और एक्सेस अमाउंट थी उनके पास, एक्सेस अमाउंट थी। खुदा के नाम को जलाल मिले, हमने सारी उनके हैंड ओवर की। तो खुदा इन चीज़ों को याद रखता है। डू इट, किया करें, इस तरह से किया करें। खुदा आपको बरकत दे। सिर्फ टाइथ ही नहीं है और गिविंग्स भी हैं, आर्म्स भी हैं, ऑफरिंग्स भी हैं, सेक्रीफाइसेस भी हैं, सीड्स भी हैं, बहुत कुछ है देने के ताल्लुक से। जब आप देने की मुरादी करना शुरू करें तो अगर आप मुझसे पूछें, आई हैव गिवन इन ऑल डायमेंशन। मेरे पापा 10% नहीं देते थे, 20% देने वाला शख्स था। खुदा को 20 देकर उसके बाद अपने ही पैसे से इवेंजलिज्म पर लगाया करता था। उन दिनों में लालटेन होती थी, उसमें तेल डलवाना और साइकिलों में जनाब मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाना और टांगों के किराए देना और टीमों की टीम को लेकर जाना, और फिर गर्मी होती तो स्कंजवियाँ पिलाना, बाल्टियों की बाल्टियाँ और रोटियाँ खिलाना अपने घर से, वो इवेंजलिज्म पे लगा देते थे। लाइक दिस, डू इट। खुदा का अजर आपकी नस्लों में आएगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे बाप की नस्ल के सारे 5 बहन भाई सरफराज किए गए। खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा आपको बरकत दे। वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैं जल्दी से क्लोज़ करना चाहता हूँ। थ्रू द पीपल खुदा बात करेगा आपसे। मैंने हवाला बोला, पहला पत्रस, उसके चौथे बाब, 1 पीटर चौथे बाब की 4th चैप्टर 11th वर्स। उसके बाद मीडिया के वसीला से खुदा आपसे बात कर सकता है, मीडिया के वसीला से। ये भी तो लोगों के वसीला से खुदा बात कर रहा है। जैसे अब अभी आप सुन रहे हैं यूट्यूब, ये मीडिया नहीं है तो और क्या है, ये सोशल मीडिया, और इसके वसीले से आपसे खुदा बात कर रहा है। और खुदा ने मुझे एज ए स्पोक्स पर्सन यूज़ कर लिया। तो आप मीडिया का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, आप मीडिया का करेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल यूज़ भी हो रहा है। ये स्पिरिचुअल यूज़ ही हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ और जो आप कर रहे हैं इस वीडियो को, लेक्चर को सुन के। सो गॉड कैन डू एंड गॉड कैन मूव थ्रू एनी मीडियम। जिस भी मीडियम को आपने खुदा के हाथ में दिया नहीं, खुदा ने उसे इस्तेमाल कर लेना। खुदा के नाम को बरकत, जलाल मिले, इज़्ज़त मिले। और फिर खुदा एंजेलिक विजिटेशन से आपसे बातें कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है एंजल्स आए और उन्होंने बातें की। अभी मैंने पॉल का हवाला दी। एंजल्स आए, यूसुफ के साथ बातें हुई। एंजल्स आए तो ज़िक्रिया लिशबा के साथ, ज़िक्रिया के साथ बातें हुई। एंजल्स आते हैं तो अब्राहम के साथ और सारा के साथ बातें होती हैं। तो एंजल्स जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में आपको नज़र आएंगे बातें करते हुए। एंजल्स का भी मीडियम है, डायमेंशन है जिनसे खुदा बातचीत कर सकते हैं। सीयर्स को नज़र आ सकते हैं। खुदा को बरकत दे। और इस तरह से आगे चलेंगे। अगर आप सुने तो ऑडिबल वॉइस आ जाती है, खुदा की ऑडिबल वॉइस, जिसको कानों से, इन कानों से सुना जा सकता है। आपको पता है जब पॉल दमिश्क की राह पर जा रहा था कलीसिया को ज़ियत देने, दुख देने के लिए घर से, तो क्या हुआ कि जब वो अंधा किया गया, तो जब वो ब्लाइंड हुआ तो आवाज़ आती है, ऑडिबल वॉइस सुनता है पॉल। और एक जगह लिखा है कि औरों ने भी, साथ वालों ने सुनी, माल की किताब में।
तो पीपल ऑफ गॉड ऑडिबल वॉइस आ सकती है। माउंट सिनाई पर खुदा की ऑडिबल वॉइस सारी इसराइल ने सुनी। कहते कहते नहीं 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 अही नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उसको इंटरप्रेट करना पड़ना था, क्योंकि वो गरजे थी, वो थंडर्स था, वो गरजदार आवाज़ थी, वो लाइक ऐसे नहीं थी। सो होली स्पिरिट जो है वो बीच में ऐसा मीडिएटर के तौर पर वो उन आवाज़ों को जो है वो कंट्रोल करके, वो आपको फ़िल्टर करके, या उनको क्या कह सकते हैं, एम्पलीफाई करके, कंट्रोल करके वो आपको सुनाते हैं। ऑडिबल वॉइस का अगर आपको तजुर्बा नहीं है, मुझे है। आज से बहुत साल पहले मेरी बड़ी डिज़ायर थी। तो 2000 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 की बात होगी या 8 की बात होगी। तो एक ईद पेंथिकोस्त की इबादत के दरमियान मुझे आवाज़ आती है ऑडिबल, पीपल ऑफ गॉड ऑडिबल, इन कानों से। तो वो बात पूरी भी हुई उसी मीटिंग में। सो खुदा के नाम को जलाल मिले। तो ऑडिबल वॉइस भी आ सकती है और होली स्पिरिट जो है उसको फ़िल्टर करके आपको सुनाते हैं। तो बड़ी क्या कह लें, पुरजलाल होती है। उसके अंदर ग्लोरी की हैवीनेस, वेट होता है। ग्लोरी का मतलब ही वेट है, वो होता है उसके अंदर। बट वो साथ ही साथ में वो लाइट भी होती है, वो सॉफ्ट भी होती है, हैवी भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। कैसी बात! और किसी की तरह की नहीं होगी। ज़मीन पर वो किसी शख्स की आवाज़ जैसी नहीं होती। हालेलुया, खुदा के नाम को जलाल मिले। सो गेट रेडी, खुदा आपके कानों को खोले। इसके बाद फिर फेस टू फेस लेवल आ जाता है। ये इमोजीज़ के लेवल की बात है। फेस टू फेस या माउथ टू ईयर लेवल इसको बोलते हैं। इमोजीज़ के बारे में गंदी किताब में लिखा है, खुदा कहते हैं कि मैं उसके साथ चेहरा बचेहरा रूबरू बातें करता हूँ। ये लेवल है। मरियम लोगों ने बोला कि हमें भी बातें सुनाई देती हैं, हम भी आवाज़ सुन सकते हैं, ये वाले। लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल था, फेस टू फेस, चेहरा बचेहरा वाला। सो गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। इस लेवल के ऊपर खुदा जिसको चाहता है वो ला सकता है। मोजिस को लेकर आए थे खुदा, मूसा, हज़रत मूसा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह से फिर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं। नेचुरल डायमेंशन है, साइंस में, कलर्स में बातें हो सकती हैं, विंड्स में बातें। जैसे आपको याद है खुदा ने जब अहद बांधा था कि मैं दोबारा ज़मीन को इस तरह फ्लड से नहीं बर्बाद करूँगा, तो खुदा ने नेचुरल साइन दिया था वर्ल्ड को, कौस से कज़ा कर रेनबो का। तो साइंस के साथ ही कवनेंट का साइन जो है वो डिस्प्ले किया गया। और आज भी वो है। क्या याद करवाता आपको? साइंस थोड़ी याद करवाता। जब मैं देखता हूँ मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं उस कौसे कज़ा को देखता हूँ तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदावंद तो अपने कहर से बाज आया, तेरा शुक्र हो इस बात के लिए। जब उसे देखते हैं तो सिर्फ एंजॉय ना कर लिया करें, खुदा का शुक्र किया करें कि खुदा आप वर्ल्ड को अपने कलाम के मुताबिक, टोटल वर्ल्ड को इस तरह से नहीं डील करेगा। सो थंडर्स आ सकते हैं, लाइटनिंग। एक दफ़ा मैं मीटिंग ले रहा था एक जगह पर, कैथलिक चर्च में ले रहा था। मैं बताऊँ, जगह का नाम नहीं लूँगा। तो 2008 की बात है गालबन। तो जिस चर्च में मैं मीटिंग ले रहा था, ईद पेंथिकोस्त से 2 दिन पहले वो मीटिंग रखी गई थी, यानी जुमे की वो दोपहर थी। और जिस चर्च में मीटिंग ले रहा था, आउटपोरिंग इस लेवल की वहाँ पर होली स्पिरिट की हुई कि चर्च की खिड़कियाँ बजना शुरू, क्योंकि ज़ोर की आंधी चलना शुरू होगी सिर्फ चर्च के ऊपर। और पूरे गांव में से, गर्मियों के दिन था, आपको पता है वो ईद पेंथिकोस्त के नज़दीक गर्मियों के दिन होते हैं, पूरे गांव के ऊपर उस वक्त कड़क के धूप थी। और सारे जो वो भागे आए कि चर्च के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वो स्कूल के बच्चों की मीटिंग हो रही थी। पेरेंट्स भागे आए कि पता नहीं बिल्डिंग गिर गया, क्या हुआ। और इस कदर चर्च की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बजीं और आंधी चलना शुरू हुई उनके ऊपर। और वो बाद में मुझे बताया गया कि वो लोग क्यों आए थे। और जब वो आए तो चर्च में जो उन्होंने देखा, वो जनाब उनकी सोच के हालात से भी बढ़कर था। कईयों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जादू कर गया। क्योंकि बच्चे जो थे वो आसमान पर उठा लिए गए थे, कई बदरूएँ बगैर हुक्म के निकल गई थी, बपतिस्मे हुए और बच्चों को बगलों से उठाकर घरों में छोड़ कर आए। वो स्पिरिट में ऊपर चले गए हुए थे, बपतिस्मे हो गए और हीलिंग्स हो गई और बड़ा कुछ हुआ उस मीटिंग के दिन। 4-4, 5-5 घंटे बच्चे जो है आँखों से वो बाजू नहीं उठा सके, कहते हम देख नहीं सकते, इतना जलाल है खुदा का। रोते रहे, धाड़े मारते रहे, ऐसे आउटपोरिंग खुदा की। और थंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक दफ़ा एक कपल्स का सेमिनार था, वो मैंने जब मैं लैंड फेलोशिप का पास्टर था तो उस चर्च में मैंने, किंगडम ऑफ गॉड चर्च में मैंने कपल्स का एक सेमिनार रखा और छत पर था। वो भी गर्मियों की ही एक रात थी और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हेवन था। कोई उस, क्योंकि हम प्रोग्राम को अरेंज ऐसे करते थे कि बारिश ना हो जाए, और इन दिनों में बारिश होती भी नहीं थी। वो मई का महीना था गालबन, तो बारिशें उन दिनों में नहीं होती। तो
इस कदर ज़ोर से जब मैं स्टेज पर आया तो सारे लोग जो थे वो स्टेज पर से लेकर नीचे तक ऑडियंस जितनी थी सारे रो रहे थे। इस कदर खुदा की गहरी हज़ूरी छा गई। प्रीचर्स कोई और थे लेकिन मुझे दुआ करनी थी क्योंकि होस्ट में था, दुआ मैं करने लगा। तो इस कदर आउटपोरिंग होली स्पिरिट की हुई कि सब रो रहे थे, कपल्स भी रो रहे थे, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, अशर्स भी रो रहे थे। और एकदम से मैंने देखा कि आसमान पर जो हैं वो बिजलियाँ कड़कना शुरू हो गई, बिजलियाँ गरजना शुरू हो गई। और मैं देख रहा हूँ कि बादल भी कोई नहीं है और इस कदर ज़ोर से शोर हुआ, गरजें आई वहाँ पर, थंडर्स आए कि कुछ इंतज़ामिया में से लोग जो थे वो छत पर सेमिनार होता वो भागे बाहर की तरफ, सीढ़ियों की तरफ, और कुछ जो थे वो पिछली दीवार की तरफ भागे तो वो देखे कि गली में क्या कोई हादसा तो नहीं हो गया। मुझे भी स्टेज से ऐसे लगा कि कोई बाहर कुछ हो गया और जैसे गड़ 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 और बहुत ज़्यादा तेज़ गरजों के साथ आवाज़ें आना शुरू हुई और पीपल ऑफ गॉड वो बिजलियाँ चमकना शुरू हो गई आसमान पर। और खुदा फिर मुझे कलाम में से आवाज़ आती है, आवाज़ मुझे हवाला याद करवाया जाता है कि ज़बूर नवीस में लिखा कहता है कि ज़बूर में लिखा कि और खुदा आसमान पर गरजा और उसने बिजली के ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन को जवाब दिया। और खुदा के बोलने का ये स्टाइल है। और उस वक्त मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। और जब हम खाना खाने बैठे उस सेमिनार के बाद तो 7 लोगों ने एट ए टाइम, सिर्फ मैं नहीं, 7 लोगों ने ये गवाही दी कि हमने वो आवाज़ें सुनी, हमने वो गरजें सुनी हैं और हम घबरा गए थे, पता नहीं क्या हुआ गली में। दे कुड नॉट, लेकिन मैं स्टेज पर था और मेरी नज़र आसमान पर थी, सीधा देख सकता था और मैंने देखा कि गरजें हैं ऊपर आसमान पर, थंडर से। खुदा के नाम को जलाल मिले। सो खुदा इस तरह से नेचुरल साइंस देकर भी आपसे बातें कर सकता है, जानवरों के वसीले से भी बातें हो सकती हैं, ये याद रखिएगा, जानवरों के वसीला से भी हो सकती है। क्रिएचर जो है, क्रिएशन जो है वो बोलती है। और ज़बूर 19 की पहली आयत अगर आप पढ़ लीजिए, साम 19 फर्स्ट वर्स उसको पढ़ लीजिएगा, और किस तरह से आसमान भी बातें करते हैं, बयान करते हैं खुदा के सारे कामों को, और ज़मीन की सारी जो मखलूक़ात है मामूरी भी, वो भी बातें करती हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। लास्ट में पॉइंट बोलता हूँ, सुपर नेचुरल साइंस का होता है, जिनमें मैंने बोला जैसे रेनबो थी, थंडर्स थे, और विंड्स, लाइटनिंग हो सकती है, और ऐसे गशिंग वाटर्स हो सकते हैं, आपको साउंड्स आ सकते हैं। तो उनकी इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, वो समझाऊंगा मैं आपको। और इसी तरह से मैंने जो एक्सपीरियंसेस दिए, कई टेरी नाइट्स मीटिंग के अंदर आग का गोला एक दफ़ा बन गया। एक मीटिंग के अंदर हम रात भर की दुआ में ठहरे हुए थे किसी चर्च में, और आग का गोला चर्च के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। और जिस चर्च के पास्टर ने उसे मीटिंग को अरेंज किया था, उन्होंने अपने मोबाइल में उसे बड़ी देर कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो गोला वीडियो में रिकॉर्ड नहीं था होता, वो डिस्प्ले हो रहा था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता था। जैसे शिकायना क्लाउड बड़ी मीटिंग्स में जो है वो विजिबल हुआ है, मैं जब मिनिस्टर करने लगता हूँ खुदा के फजल से, और लेकिन वो कैमरों में रिकॉर्ड नहीं होता। कभी खुदा मौका दे देंगे तो वो कैमरों में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे खुदा के खादम विलियम ब्रानम के सर के ऊपर वो जो आग का गोला, आग का हाला बनता है, तो वो उसे एंजल बोलते हैं। तो वो एंजल था जो उनके साथ हुआ करता था, लेकिन वो आग का हाला नज़र आता है तस्वीर के अंदर। तो इस तरह से खुदा सुपरनेचुरल साइंस भी आपके साथ कर सकता है, जिसकी वजह से लोगों को समझ आ सकती है कि खुदा क्या कलाम करना चाहता है उनके साथ। सो खुदा बातें करता है। सो ओवरऑल मैंने आज आपको गालबन 22 सोर्सेज, डायमेंशंस और भी हो सकते हैं, उनकी स्टडीज़ कीजिए और इनको ओवरऑल दोबारा से सुनिए गौर से। अगर आपने नोट्स लिए तो उनको पढ़िए कि खुदा इन डिफरेंट सोर्सेज से आपसे बात करना चाहते हैं। इतना सेंसिटिव होना पड़ता है आपको एट ए टाइम, इसलिए तो मैन ऑफ गॉड बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज नहीं होना चाहते। बहुत सारे व्हाट्सएप पर मुझे कहते हैं, हम व्हाट्सएप पे फ़ोन बिला वजह ही फ़ोन कर देते हैं, बगैर अपॉइंटमेंट के ही फ़ोन कर देते हैं, पूछते भी नहीं, सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं कि अगला बंदा इस हालत में है भी, या वो दुआ कर रहा है, वो बाइबल स्टडी कर रहा है, या वो कुछ नोट्स लिख रहा है। इसी मोबाइल में मैं नोट्स भी लिख रहा होता हूँ, इसी डिवाइस पर मैं बाइबल स्टडी भी कर रहा होता हूँ, मैं वर्ड स्टडी भी कर रहा होता हूँ, मैं डिक्शनरीज भी स्टडी कर रहा होता हूँ, मैं थियोलॉजी की बुक्स भी पढ़ रहा होता हूँ। तो इसी स्टडीज़ में मेरा सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन उसमें व्हाट्सएप की कॉल देना शुरू हो जाती है। ऐसे थोड़ी होता है, आपको बाकायदा वॉइस मैसेज सेंड कर देना चाहिए, या मैसेज सेंड करके आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए, कैन आई टॉक टू यू। अगर मैं परमिशन दूँ देन यू मे कॉल मी, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिकॉर्डिंग्स के लिए मिनिस्टर करने के लिए आपको कितना स्टडी करना पड़ता है। एज ए पास्टर मुझे चर्च में सरमन देने के लिए मुझे पूरा वीक खुदा से आवाज़ सुननी पड़ती है, खुदा की क्या मर्ज़ी है कि मैं कलीसिया के साथ शेयर करूँ। एज ए गुड शेफर्ड मुझे अच्छे चरवाहे के तौर पर उन्हें अच्छा हरी भरी घास की तरफ ले जाना पड़ता है। मुझे उनको बासी खाना या कॉपी खाना नहीं किसी का देना होता, जो मेरे लिए, जो मेरे लोगों के लिए आवाज़ है खुदा की, वो सुनकर पहुँचाना होती है।
सो आई एम नॉट, इसीलिए मैं बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने अपनी जूनियर लीडरशिप पर ट्रांसफ़र कर दी हैं, उनको मैंने डेलीगेट कर दिया है कि वो अब उन कामों को अंजाम दें, ना कि मैं, ताकि मैं ज़्यादा वक्त खुदा के कलाम में। इसलिए जो इब्तदाई कलीसिया थी, आपको पता है रसूल ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि हम तो कलाम में और दुआ में रहेंगे, सारे कामों के लिए अपने दरमियान में से नेकराम ईमानदार लोग चुन लो जो रूह से ममूर हो। तो दिस इज़ वाई आई एम नॉट हेयर कि सबकी कॉल्स में ले सकूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे मैन ऑफ गॉड के साथ भी रिलेशन में रहना पड़ता है और मुझे गॉड के साथ भी रिलेशन में रहना पड़ता है। सो ऑल द टाइम आई एम नॉट अवेलेबल। इस तरह से मैं अवेलेबल हूँ। मैंने लोगों को बोला, अपने सन्स एंड डॉटर्स के ग्रुप को मैंने छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। मैंने उनको बोला गो एंड फॉलो मी थ्रू माई लेक्चर्स, या संडे को मैं आपको मिलूँगा वहाँ पर चर्च में। सो दिस इज़ द वे कि मैंने विजिटेशन भी रिड्यूस किया ताकि मैं आप लोगों तक पहुँच सकूँ। मैं गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को अगर आपने सुना है, देखा है, बरकत मिली है, तो ये आपकी ड्यूटी हो गई कि आप इवेंजलिज्म करें और आप दूसरों को इस वीडियो को शेयर कर दें और इसको लाइक कर दें, इस पर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को लेकर जाएं। और अगर आप इस वीडियो से इतनी बरकत पाई है, इसको पूरा डाउनलोड करके अपनी टाइमलाइन पर ना चढ़ाइए, इसका कुछ पार्ट चढ़ा दीजिए, बाकी का लिंक दे दीजिए कि सुने, ताकि चैनल की प्रमोशन हो और उस पर आने वाली हर वीडियो लोगों को मिले। आपकी टाइमलाइन पर सारी वीडियोस नहीं जाएंगी, इस चैनल पर आएंगी, इसलिए लोग मिस ना करें बरकत को अपनी, इसलिए इसका पोर्शन काट कर आप चढ़ा सकते हैं, वरना आप पूरी वीडियो ना चढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि स्कूल ऑफ सीयर्स में जितने लोग हैं वो बरकत पाएँ। आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अगर कोई हदिया, कोई खुदा का रूह आपके दिल में डाले तो वो आप सीड सो कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री में। किंगडम के इस सेक्टर के अंदर आप ब्लेसिंग्स का बाइस बन सकते हैं। मुझे रब्ता कीजिए, मैं आपको उस तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप किस तरह से सीड सो कर सकेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। पास्टर नवीद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। बाय बाय। खुदा आपको ब्लेस करे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नए सरमन में आपसे बात होगी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन।